जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खुद स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों आइए हम लेकर आपको चलते हैं आचरण की सभ्यता। हमने इनके जीवन परिचय को पढ़ लिया है बच्चों, और आज हम लेकर आए हैं इनके द्वारा रचित निबंध आचरण की सभ्यता। हमने पाठ को ना पढ़ा करके बच्चों, पाठ पर आधारित जो गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर होता है उसके माध्यम से आपके लिए उपस्थित हुए हैं कि पाठ का भी विस्तार हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में चीजें हम मैक्सिमम क्लियर कर पाएंगे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। और आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी परीक्षा में जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज आने वाला है, उस पर ज्यादा फोकस है हमारा। साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और मैक्सिमम लोगों में शेयर करने का पूरा प्रयास करें। तो बच्चों आइए हम प्रश्न गद्यांश आधारित ये आपका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को समझ लिया जाए। आचरण की सभ्यता। सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। लेखक कहते हैं कि आचरण की जो सभ्यतामय भाषा होती है हमेशा चुप रहती है, मौन रहती है, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ नहीं किया करती, बोला नहीं करती, कहा नहीं करती अपनी बातों को। आचरण अपनी भाषाओं में नहीं होती, मौन होती है, कहने का ये अर्थ है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, अर्थात इस भाषा का जो निघंटु अर्थात श्वेत शुद्ध है, एकदम साफ है, निश्चल है और मौन है, भाषा रहित है। जो आचरण और सभ्यता की जो भाषा होती है वो भाषा रहित अर्थात मौन रहती है, शुद्ध रहती है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है, कहने का आशय है ये लेखक का कि इसमें शब्द नहीं है, भाव है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन रहता है। यह अपने आचरण की सभ्यता का नाद करता अर्थात कहता हुआ, बताता हुआ भी मौन रहता है, अर्थात ये प्रखर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। हम साफ साफ देखते हैं किसी भी अच्छे व्यक्ति के आचरण को, बुरे व्यक्ति के आचरण को, लेकिन वो जो आचरण होता है उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो फिर भी लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाती है, साफ साफ दिखाई देती है, समझ में आने लगता है बिना कहे ही। व्याख्यान देता है। क्या व्याख्यान देता है? व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा होता, मतलब सब कुछ कहने के बाद भी बिना शब्द का होता, बिना भाषा का होता, मौन रहता है। राग गाता हुआ भी राग के सुर भीतर पड़े रहते हैं, राग होता है पर सुर छिपे रहते हैं। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप में खुली रहती है। मृदु वचनों अर्थात एकदम मीठे वचनों, मीठे शब्द बोलकर, मीठी वाणी बोलकर मिठास होता है आचरण की सभ्यता में। और मिठास होने के वचन, मृदु वचन होते हुए भी क्या है, आचरण की सभ्यता हमेशा मौन रहती है, चुप रहती है। नम्रता, नम्रता हो गई, दया हो गया, प्रेम भावना होगी, उदारता हो गया, सब के सब सभ्य आचरण अर्थात सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। जो सभ्य आचरण होता है इसमें जो नम्रता होती है, नम्र भावना होती है, दया भावना होती है, प्रेम भावना होती है, व्यक्ति के अंदर जो उदारता होती है, ये कुछ कहता नहीं है फिर भी आप समझ जाते हैं कि बड़े उदार व्यक्ति हैं, बड़े ही दया भाव के व्यक्ति। कैसे? कहीं दया आपसे कहती है कि मैं दया हूं, मैं प्रेम हूं, मैं उदारता हूं, नहीं, फिर भी आप समझ जाते हैं। तो यही लेखक कहना चाहते हैं कि जो आचरण की सभ्यता होती है हर प्रकार से मौन होते हुए भी सारी चीजों को स्पष्ट कर देती है अपने आचरण के माध्यम से। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी है, अर्थात ये जो मनुष्य के जो जीवन है इस पर जो आचरण की सभ्यता का व्याख्यान है ये मौन है और हमेशा चिरस्थायी है, सदैव हमेशा हमेशा के लिए रहती है, उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। ये जो आचरण की सभ्यता है किसी भी व्यक्ति के आत्मा का एक अंग हो जाता है। ये आपकी महत्वपूर्ण दृष्टि से है बच्चों आपकी परीक्षा में, इसको अन्यथा ना लेकर पूरे कंसंट्रेशन से इसको पढ़िएगा। तो देखिए अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो कि पहले बनता था कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, अब संदर्भ का नाम ना देकर रूप थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रश्न का और 2 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर बना दिया। अब आप इस पाठ को, इस गद्यांश को फोकस किए रहेंगे, ध्यान से पढ़े रहेंगे, तो वैसे भी बच्चों इसमें आप ध्यान से अगर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप साफ साफ समझ जाएंगे कि आचरण की सभ्यता की बात हो रही है। तो यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम तो आचरण की सभ्यता है, आप जानते हैं आचरण की सभ्यता। यहाँ पर थोड़ा सा मानवीय त्रुटि है जिसको आप अनदेखा करते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। क्या है यहाँ पर? सभ्यता है, इसको यहाँ पर कट करके आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे?
सभ्यता लिख लेंगे। चलिए, तो आचरण की सभ्यता पाठ है और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह का जो जीवन परिचय है अति महत्वपूर्ण है, गद्य साहित्य के इतिहास से भी, और इनका जीवन परिचय रिलेटिव, और साथ ही साथ जो इनका आचरण की सभ्यता है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप फोकस से आप पढ़िए। तो अब देखिए, इसमें रेखांकित अंश, ऊपर रेखांकित अंश तो नहीं दर्शाया गया है बच्चों, लेकिन रेखांकित अंश आप इसको समझ पढ़ने के साथ साथ समझ लेंगे। यहाँ पर उत्तर देखिए बच्चों, आचरण कहने, सुनने या समझने समझाने की बात नहीं है। ऊपर आपको हमने समझाया कि आचरण एकदम मौन है, क्योंकि क्या ये कहती नहीं है, सुनती नहीं है, समझती नहीं, समझाती नहीं है। ऐसा कोई शब्दकोश नहीं जिसके शब्द में सम आचरण का वर्णन किया जाए, सभ्य आचरण का वर्णन किया जाए, ऐसा कोई पुस्तक नहीं। जो मनुष्य सहचारी होता है उसका प्रभाव बिना कहे, अर्थात सभ्यता आचारी होता है, सभ्य आचरण वाला होता है, उसका जो प्रभाव है वो हमें बिना कहे, बिना किसी भाषण या उपदेश के अपने आप जान पड़ता है, दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, हम लोग फील कर पाते। आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलिए और किसी बुरे व्यक्ति से मिलिए, आप तुरंत उसके आचरण को फील कर लेंगे, भाव अर्थ अपने मन में ग्रहण कर लेंगे, क्या कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे आचरण वाला, ये व्यक्ति बुरे आचरण। कैसे? कहीं वो बताता नहीं, उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, उसमें उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में लोगों के प्रति कैसी धारणा है, विचार है, इसके हिसाब से आप समझ लेते हैं। तो यही कह रहा कि आचरण कहने सुनने में या समझने समझाने की बात नहीं है। तो यही आप आराम से लिख लेंगे बच्चों। इस अब गा नंबर को देखिए, ये 2 नंबर पक्का हो गया। इधर आपका गा नंबर को देखिए, इस भाषा का निघंटु शुद्ध स्वायत्त पत्रों वाला है। इस वाक्य का क्या मतलब है, क्या आशय है, क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस भाषा का निघंटु शुद्ध खेत स्वायत्त पत्रों, यहाँ पर खेत पत्रों लिखा है बच्चों, तो इसको आप सही कर लीजिए, स्वायत्त लिखिए पहले, तो इसको स्वायत्त पत्रों, क्या स्वायत्त पत्रों। चलिए, तो अब हम इसको समझते हैं। इस भाषा का निघंटु शुद्ध स्वायत्त पत्रों वाला है। वाक्य का आशय यह है कि कोई भी निघंटु अर्थात शब्दकोश आचरण की सभ्यता की व्याख्या नहीं कर सकता। निघंटु का अर्थ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, तो आप बताएंगे शब्दकोश। शब्दकोश, किसी भी शब्दकोश में आचरण की सभ्यता का व्याख्या नहीं है, अर्थात कोई भी शब्दकोश आचरण की सभ्यता का व्याख्या नहीं कर सकता है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता आदि शब्द क्या है ये? तो आप जानते हैं, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। किसी भी व्यक्ति में आप नम्रता देख लें, दया भावना देख लें, प्रेम भावना देख लें, उसमें उदारता देख लें, तो आप साफ साफ तुरंत कहेंगे कि ये तो एक सभ्य आचरण वाला व्यक्ति है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बनेंगे, कुल मिला के आपका 10 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मनुष्य जीवन पर मौन व्यातया का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य जीवन पर मौन व्यातया का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव होता है कि वह उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। मौन व्यातता का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव है कि वो उसकी आचरण की सभ्यता का एक अंग हो जाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा पद्यांश हम समझ लेते हैं और फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित है, शब्द नहीं होता प्रेम में। प्रेम में भाव होता है, शब्द नहीं होता। नेत्रों, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित होती है, अर्थात आंखों की भाषा में भी शब्द नहीं होता। कपोल अर्थात गालों की भाषा में भी शब्द नहीं होता। मस्तक अर्थात मस्तिष्क बुद्धि की भाषा में भी शब्द नहीं होता, अर्थात ये सब शब्द रहित होते हैं। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। जो हमारे जीवन का तत्व होता है ये भी शब्द से परे, अर्थात इसमें भी शब्द नहीं होता, भावनाएं होती हैं। सच्चा आचरण प्रभावशील, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना ही वेद की श्रुतियों के
मीठे उपदेश से, और ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, और न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष अर्थात जीवन रूपी जंगल में धसे हुए, घुसे हुए, बंधे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर लेखक का कहने का आशय ये है कि जो जीवन रूपी जंगल में हम लोग जो पुरुष नारी जो सब भ्रमण कर रहे हैं, ये हम लोगों के जो हृदय है, हम लोगों का जो मन है, इसमें प्रकृति अर्थात नेचर, वातावरण और मनुष्य समाज के जीवन के जो मौन व्याख्यान अर्थात बिना शब्द के जो व्याख्या, ये आचरण है, प्रेम है, उदारता है, ये व्याख्यानों के यत्न अर्थात प्रयास से जो सुनार के अर्थात छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास से, छोटे छोटे अनुभव से, छोटे छोटे कार्यों से, मंद मंद चोटों से अर्थात मंद मंद छोटे छोटे कार्यों से की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता। मतलब छोटे छोटे कदम उठा के ऐसे एक किसी के आचरण का प्रत्यक्ष रूप नहीं होता, उसके पूरे जीवन, किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन का उसमें समावेश होता। उसके आचरण में 4 दिन अच्छे आचरण करने से पूरे जीवन का आचरण नहीं बदलता। अर्थात कहने का अर्थ है ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपके अंदर जो आचरण है, ये थोड़ा थोड़ा करके मंद मंद करके जब आपने सीखा अपने जीवन के अनुभव से, अच्छे विचारों को लेकर, अच्छे कर्म को करते हुए, अच्छी भावनाएं रखते हुए, ये सब मिलाकर तब ये आचरण बनता है और इसकी सभ्यता की पहचान तब जाके प्रत्यक्ष हो पाती है, अर्थात दृश्य लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाती है। लोग आपको देखते ही पहचान पाते हैं कि आप एक अच्छे आचरण के व्यक्ति हैं या एक बुरे आचरण के व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति एक बुरा नहीं बन जाता, धीरे धीरे सत्संग से, कर्मों से, बुद्धि से, विवेक से, वातावरण से सब मिलते हुए अच्छा या बुरा आचरण का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन आपने देखा कि क्या है इसमें लेखक और गद्यांश में पाठ और लेखक। तो पाठ आप जानते हैं आचरण की सभ्यता और सरदार पूर्ण सिंह। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले में देख लेते हैं। ये देखिए सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह है इसके लेखक, और पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता। तो ये तो हो गया आपका 2 नंबर पक्का। बस यही एक लाइन लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल गया बच्चों। रेखांकित अंश, यहाँ पर रेखांकित तो नहीं किया गया, पर आप यहाँ पर समझेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, प्रेम की कोई भाषा नहीं है। लेखक का कहने का अर्थ है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं है, शब्दों को ही पहचान लिया जाता है। ऐसे ही आंखों की, गालों की और मस्तिष्क की भाषा में भी शब्द नहीं होते। उनके भावों को बिना शब्द के ही उनके स्वरूप मात्र से समझ लिया जाता है। इसी प्रकार से जीवन के सार को, जीवन के संक्षिप्त व्यवहार को भी शब्दों से नहीं जाना जा सकता। जो जीवन का सार, संपूर्ण जीवन का जो सार है, उसको शब्दों से नहीं जाना जा सकता, केवल भावों से, विचारों से, सभ्यता से, उसके आचरण से जाना जा सकता है। जीवन का तत्व किसके परे है? किससे परे है? तो जीवन का तत्व शब्दों से परे है। जीवन का तत्व किससे परे है? यहाँ पर का नहीं होगा बच्चों, तो शब्दों से परे है। अब देखिए, सच्चा आचरण किससे युक्त होता है? तो सच्चा आचरण अपने प्रभाव स्वरूप और दृढ़ स्थिति से युक्त होता है। स्वपुरुष, यहाँ पर स्वपुरुष होगा बच्चों, यहाँ पर स्वपुरुष, स्वयं के पौरुष से, स्वपुरुष। अब क्वेश्चन नंबर अंगा पे देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन, आचरण का रूप कैसे प्रत्यक्ष होता है? कैसे प्रत्यक्ष होगा? आपने अंतिम में पढ़ा था गद्यांश में कि आचरण स्वतः स्फूर्त क्रिया है, स्वतः एक्टिव क्रिया है, स्वतः सक्रिय क्रिया है। आचरण जीवन रूपी अरण्य में फंसे पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के से सुनार, यत्न अर्थात बच्चों प्रयत्न, यहाँ पर यत्न रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? यत्न रहेगा। मानवीय त्रुटि पर ध्यान ना दीजिए, बस आप समझने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों को
मंद मन चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए तीसरा गद्यांश भी हम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। मैक्सिमम चीजों को पढ़ाकर आपके लिए जो आचरण की सभ्यता है, परीक्षा के नजर उनको रखते हुए, परीक्षा दृष्टि रखते हुए, परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर प्रस्तुत हुए। इसमें से एक ही है, कहीं एक इसमें से एक कहीं एक आ गया, दो आता है अथवा करके, हो सकता है इसी में से एक आ जाए। तो पूरे 10 नंबर का सवाल है बच्चों, तो पूरे कंसंट्रेशन से इस पर बने रहिए, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरे गद्यांश में क्या कहा जा रहा है कि आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊंचा बना सकता है और उसी का आचरण किसी भी व्यक्ति को बहुत नीचा बना सकता है। डिपेंड करता है कि उसका आचरण कैसा है। तो यही कहने का अर्थ है कि आचरण हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर होता है। जैसा आपका आचरण है आप उतना ही ऊंचे उठेंगे, ऊपर उठेंगे। तो ये वो आम का पेड़ नहीं जिसकी मदारी एक क्षण में, एक यहाँ पर खा नहीं होगा बच्चों, का होगा, एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगता है। कहने का अर्थ यहाँ पर है लेखक का कि ये आचरण जो है किसी आम का पेड़ नहीं है जिसका कोई मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों के सामने मिट्टी डालकर और एक आम का पेड़ उगा दे, जमा दे, ऐसा कुछ नहीं है आचरण। इसके बनने में अनंत काल अर्थात पूरा जीवन लग जाता है किसी भी व्यक्ति का। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागढ़ आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। अब इसके भाव प्रश्नों के माध्यम से चीजों को और समझिए बच्चों। आपने देखा कि लेखक और पाठ का नाम हर जगह पूछा जा रहा है और ये अवश्य पूछेगा और ये एकदम आसान, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इसमें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह, पाठ का नाम आचरण की सभ्यता। अब रेखांकित अंश को समझ लेते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि आचरण हिमालय के समान है। ये हिमालय के समान ऊंचा है। जैसे हिमालय पर ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, वैसे ही हमारा आचरण भी ऊंचे ऊंचे कलशों वाला एक मंदिर है। हिमालय के बनने में अनंत काल अर्थात बहुत चिरकाल समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है उसके आचरण को बनाने में, ठीक उसी प्रकार से आचरण के बनने में भी बहुत समय अपेक्षित होता, बहुत समय लगता है। ये किसी के उपदेश से या नियम संयम आदि के अभ्यास से एकदम निर्मित नहीं होता। ये मतलब आप 4 दिन में अच्छे उपदेश देने लगे, अच्छे विचार करने लगे, अच्छे से नियम संयम बना के जीवन व्यतीत करने लगे तो आपकी आचरण बन जाएगा, नहीं। इसमें आपका पूरा जीवन लगता है, पूरे जीवन का समावेश होता है इसमें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कोई जादूगर अपनी आंखों को जादू का धोखा देकर एकदम हथेली पर आम का पेड़ जमा दे। हमें विश्वास है बच्चों चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आचरण के बनने में कितना समय लगता है? अनंत काल का समय लगता है। क्या आचरण पूर्ण रूप से बन पाया है? नहीं, अभी तो आचरण की अत्यंत मामूली सी छटा दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों अंगा नंबर का 5वें नंबर का आंसर कि आचरण के पूर्ण एवं सुंदर रूप के दर्शन कब होंगे? कब होंगे बताइए बच्चों। तो आचरण के पूर्ण एवं सुंदर रूप के दर्शन पता नहीं कब हो पाएंगे, कोई नहीं जानता है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रहा आपका आचरण की सभ्यता। हमने गद्यांश को लिया और साथ ही साथ गद्यांश को समझाते हुए प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चों आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेसन जो आपका गद्य खंड का है। इसमें जो भी आपका पाठ होगा, जैसे आपने अशोक के फूल पढ़ लिया, ये तो आपका था सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए। और ये जो आचरण की सभ्यता है बच्चों सरदार पूर्ण सिंह का, ये मात्र साहित्यिक वर्ग वाले अर्थात कला वर्ग वाले बच्चों के लिए ये है। तो ये आप कला वर्ग के हमारे से जितने सारे बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यहीं से उठाकर एक गद्यांश दे दिया जाए। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलेंगे भाषा और आधुनिकता पर, जो कि हमारे कला वर्ग और विज्ञान वर्ग जो भी कॉमर्स है सारे बच्चों के लिए है। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में।
और तब तक के लिए आप खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए बच्चों। जय हिंद।